हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। ये पीएचपी की 16th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी स्विच स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है और इसके पीछे क्या लॉजिक होती है। तो लेट्स स्टार्ट। द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। जो बेसिकली जो स्विच स्टेटमेंट होती है वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए और डिफरेंट कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स इफ़ की तरह होती है, बट इसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। इफ़ एल्स इफ़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करवा देता हूँ शॉर्टली कि इसमें हम ये देखते थे कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशन दी है एल्स इफ़ के ज़रिए, तो अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो हमें बाकी का पार्ट स्किप करवा के वो हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को आउटपुट में शो करवा देता था स्टेटमेंट को। देन अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं होती थी तो आखिरी में हमारा जो पार्ट होता था एल्स का वो हमें वो रन करवा के देता था। अब इसको हम स्विच केस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, उसके पीछे क्या सिंटैक्स वगैरह होते हैं। तो हम यहाँ पे हमने सिंटैक्स की तरफ आए और हमने देखा कि हमने पहले इसको स्विच लिख दिया, देन इसके बाद 2 ब्रैकेट बना दिए, उसमें एक्सप्रेशन पास करवा दिए। बेसिकली जो एक्सप्रेशन होंगे उसमें सिर्फ वैल्यू ही पास करवा सकते हैं। देन इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करवा देंगे। देन इसके बाद स्विच के स्टेट में हम केस लगाएंगे, इसके बाद कंडीशन लगाएंगे। आप एक्सप्रेशन की वैल्यू की जगह वैल्यू भी लिखवा सकते हैं और उसमें कंडीशन भी बना सकते हैं। देन इसके बाद हम अपनी की स्टेटमेंट शो करवा देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपको ये स्टेटमेंट रन करवा दे। देन इसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि ब्रेक लगाने से सुन के आपको या समझ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब किसी चीज़ का रुक जाना, तो इसमें भी यही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसको बाकी के हिस्से को ये रोक दे, ब्रेक करवा दे और हमारी फर्स्ट कंडीशन को रन करवा दे। अगर हम ये ब्रेक को नहीं लगाएंगे तो ये हमारी आउटपुट में जितनी भी कंडीशन होंगे सबके स्टेटमेंट को शो करवा देगा। देन इसके बाद हम सेकंड कंडीशन को भी इसी तरह देखेंगे, अगर वो ट्रू हो जाएगी तो सेकंड को शो करवा देगा। देन अगर कोई भी ट्रू नहीं होगी तो वो हमारे ब्रेक डिफ़ॉल्ट के पार्ट में आएगा और इसको स्टेटमेंट को शो करवा देगा। डिफ़ॉल्ट बेसिकली एल्स की तरह है, जैसे हमने वहाँ एल्स लगाते थे हम यहाँ डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। इसका जो दूसरा लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम इसमें डबल ब्रैकेट की जगह हम डॉट लगा देते हैं और एंड में एंड इफ़ लगा देते हैं इफ़ में, बट इसमें हम एंड इफ़ की जगह एंड स्विच लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस वीडियो में से देख सकते हैं, इफ़ वाली वीडियो में, जिसमें मैंने इफ़ कंडीशन को एक्सप्लेन किया था। देन इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम मंथ्स के नेम फाइंड करेंगे। तो लेट्स गो विद एग्जांपल्स। तो मैं अपने जहम की तरफ आ जाता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करवा देता हूँ। देन विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ जाता हूँ। उसमें मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसका नाम है स्विच केस स्टेटमेंट, और ये वही फ़ोल्डर है जिसमें हम स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके एक PHP की फुल टैग ओपन और क्लोज करवा देता हूँ। देन इसमें मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मंथ नम के नाम से। देन इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 2। देन इसके बाद मैं स्विच लिखूँगा और इसमें अपने एक्सप्रेशन को पास करवाऊँगा। तो मैं स्विच में एक्सप्रेशन को मेरे जो मंथ नेम है इसको मैं पास करवा देता हूँ। देन इसके बाद मैं डबल ब्रैकेट लिखवाऊँगा और इसमें अपनी जो केस है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगा केस 1 के नेम से। देन इसके बाद मैं इको करवा दूँगा मंथ इज़ जैन। देन इसके बाद मैं यहाँ आके इसको ब्रेक करवा दूँगा और ब्रेक करवा के मैं सेकंड कंडीशन की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो मैं इसको कॉपी करवा देता हूँ और यहाँ पेस्ट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ कॉपी करवा के इसको मैं कंडीशन केस 2 कर देता हूँ। देन दिसंबर आ गया। अब हम इसके बाद एक और जो हमने लास्ट पिछली में इफ़ एल्स में हम देखते थे कि इसमें एल्स लगाते थे, इसमें हम डिफ़ॉल्ट लगाएंगे। देन इसके अंदर हम इको करवा देंगे वैलिड मंथ नंबर।
इंटर वैलिड नंबर। देन इसको हम रन करवा देते, अपने ब्राउज़र की तरफ आएंगे। मैंने अपने ब्राउज़र की तरफ आया और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट करवा देता हूँ। देन अपने फ़ोल्डर का नाम लिखवा देता हूँ PHP कोर्स लोकल होस्ट, देन PHP कोर्स। देन इसके बाद जो मेरी फ़ाइल का नाम है स्विच स्टेटमेंट, मैं वो लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट। बता दिया कि मंथ इस फेब, क्योंकि बेसिकली इसने क्यों बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया था। अब अगर मैं इसको 3 दूंगा तो आप क्या मानते हैं कि क्या देना चाहिए? बेसिकली आपने जो सोचा वही देगा, ये देगा हमें मार्च। अभी हमने देख लिया कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, मंथ नेम फाइंडर। तो इसको अब हम ये देख लेते हैं कि क्या हम इसको अगर 13 देंगे तो क्या ये हमें वैलिड ये वही देगा कि या कुछ और देगा। तो यहाँ में आ गया, देखिए इसने हमें बता दिया कि वैलिड इंटर वैलिड नंबर। तो बेसिकली जो हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ये आपके बहुत काम आएगा और इससे आपकी बहुत लॉजिक क्लियर होगी स्विच स्टेटमेंट की। देन इसके बाद हम जो आखिरी प्रोग्राम है वो बना लेते हैं। इसमें आप इको के जो हमने केस बनाया इसके अंदर आप मल्टीपल भी स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस और मजबूत करने के लिए। और यहाँ पे हमने देखें डिफरेंट केसेस दिए हैं, तो आप ये भी बना सकते हैं कि सिंगल लाइन में जितने केस दें वो केस के नेम लिख दे, केस 1, केस 2, केस 3, देन सो ऑन। और इसके बाद इको में आप जो करवाएंगे वो आपका जो भी आप केस का नंबर देंगे वो उसमें वो प्रिंट करवा देगा। देन इसके बाद हम इसकी जगह हम कंडीशन लगा के देखते हैं। तो मैं इसको सिंपली 13 को एज इट इज़ रन देता हूँ और ये मंथ नेम की जगह मैं एज को करवा देता हूँ $एज। देन इसके बाद मैं आया, मैं स्विच में से यहाँ पे $एज करवा देता हूँ $एज। देन इसके बाद मैं आया केस 1 को रिमूव करके मैं इधर एक कंडीशन बना देता हूँ कि $एज अगर ग्रेटर हो 10 के या ग्रेटर या इक्वल हो 10 के एंड का जो ऑपरेटर हमने पढ़ा था वो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। एंड $एज इज़ लेस देन 16 या 18 लिखवा देते हैं, देन 18। तो आप इसको बता दें यू आर एलिजिबल। देन इसके बाद हम इसको सबको रिमूव करवा देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो मैं इसको रिमूव करवा देता हूँ और इसको हमने रिमूव करवा दिया यहाँ तक। देन देखें कि मैं यहाँ पे इसको एक और कंडीशन बता देता हूँ कि ये हमारी जो कंडीशन है वो अगर इस पे सेटिस्फाई हो जाए तो आप इसको बता दें यू आर एलिजिबल। अगर आप इस पे सेटिस्फाई ना हो तो आप इसको बता दें यू आर नॉट एलिजिबल के इंटर वैलिड एज नंबर। देन हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो इसमें बता दिया कि यू आर एलिजिबल। क्यों इसने एलिजिबल बताया? क्योंकि हमने 13 दी और हमारी फ़र्स्ट कंडीशन इसने देखी और इसने देखा कि अगर एज 10 से बड़ी हो या 18 से छोटी हो, तो ये 10 से बड़ी है और 18 से छोटी है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया और इसने हमें यू आर एलिजिबल करा दिया। तो बेसिकली ये छोटा सा प्रोग्राम था और छोटा सा टॉपिक था स्विच स्टेटमेंट का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।